हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। नो डाउट मैंने मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिस्कस कर लिया है। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा वहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चों का डिमांड भी था, उस डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने ये लेक्चर लेने के लिए मैंने सोचा है और मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोग को आते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का रोल ही आने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी फंक्शन है, मैंने क्या बोला था, कोई फंक्शन मान लो ले लो एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, तो डी बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स। यदि इस एफ एक्स को मैं वाई मान लूँ, ठीक है, एफ एक्स का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो एक्स पर डिपेंड करता हो, ठीक है, तो उसी को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो यहाँ पे जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, या फिर इसे मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स, मैंने ये बताया था एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्लियर है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता था, कितना आता था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बोलते थे। इनफैक्ट एफ डैश एक्स कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग एफ वन एक्स बोलते हैं, ठीक है, इस तरफ कुछ, ठीक है। यदि इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डबल डैश एक्स होता है, और इसी को कितने लोग क्या बोलते हैं, एफ टू एक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बार मैंने जो डिफ्रेंशिएट किया है उसको ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। बट अक्सर हम लोग एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स यूज किया करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने रिवाइज करा दिया थोड़ा जस्ट रिकैप के लिए, क्योंकि इसका यूज आने वाला है, ठीक है। जैसे बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ने के लिए, जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग फंक्शन मान रहे थे, तो फंक्शन क्या मान रहे थे कि कोई भी y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। कोई फंक्शन जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये y और x दोनों क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, y वर्सेस x का ग्राफ यदि मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, दोनों डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक ग्राफ मैंने बनाया यहाँ पे y वर्सेस x का, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने ग्राफ ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ जो एक बार इंक्रीज कर रहा है फिर से बाद में डिक्रीज कर रहा है। मतलब यही है कि एक किसी वैल्यू पे, किसी x के किसी वैल्यू पे एक क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब समझ रहे हैं कि सबसे अधिक वैल्यू, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग एक कुछ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, जिसे मैं नाम दे देता हूं y मैक्स, ठीक है। सिमिलरली किसी दूसरे वैल्यू पे, किसी दूसरे x2 वैल्यू पे एक क्या दे रहा है बच्चों, y मिनिमम दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो दिख भी रहा है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यदि मैं यहाँ पे मैं लाइन बनाने का प्रयास करूँ, यदि मैं यहाँ पे लाइन एक बनाने का प्रयास करूँ तो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लाइन बनाऊँ तो ये भी क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब ये है कि मिनिमम हो फॉर मिनिमम और मैक्सिमम फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या देख रहे हैं हम लोग, टेन थीटा क्या देख रहे हैं, 0 देख रहे हैं, ठीक है। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, आप लोग समझ सकते हैं। और इस स्लोप को हम लोग एक चीज और नाम देते हैं, क्या बोल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, कोई भी फंक्शन दिया है उसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये क्या है, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है, दोनों के लिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है। बट कैसे पता चलेगा कि वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमम, हर एक फंक्शन का ग्राफ तो हम लोग नहीं ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ तरीके होते हैं जो हम लोग तरीके सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, मैक्सिमा हो या मिनिमा दोनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों,
इक्वल टू 0 होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, टेन थीटा 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है। सिमिलरली ये भी दोनों के केस में आप लोग देख रहे हैं dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, बट हमको सीखना है कि अलग अलग, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मिनिमम वैल्यू कब होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे हमको अब सीखना है कि मैक्सिमम कब कब होता है। ये तो चलो ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमा है तो यहाँ पे 0 dy बाई डी एक्स को हम 0 कर देंगे, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन वो कैसे पता चलेगा उसको सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए इरेज करता हूँ। जैसे बच्चों मैं एक कोई ग्राफ, पहले मैक्सिमम के लिए मैंने बात करूँगा। ठीक है, पहले मैक्सिमा के लिए बात करूँगा। फॉर मैक्सिमा कंडीशन क्या होता है वो सीखते हैं। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मैक्सिमा के मतलब क्या होता है। पहले मैं एक इरेज करता हूँ, मिनिमम को अभी काम नहीं है तो इसको मैं, इस ग्राफ को मैं इरेज करता हूँ फिलहाल के लिए, इस ग्राफ को मैं फिलहाल के लिए इरेज करता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करता हूँ इधर, ताकि लाइन को ड्रा करने में हमको आसानी हो। ठीक है, ये हो गया y, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू y मैक्सिमम। एक चीज़ आप लोग को विजुलाइज करना है। ठीक है, वैसे आप लोग इसको सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे, बट चूंकि मैथमेटिकल टूल से जस्ट बेसिक में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आप लोग का फिजिक्स में काम चल जाए। ठीक है, बेसिकली मैं काम चलाओ ही बता रहा हूँ, आप लोग ही समझ सकते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जब आप लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा तो इस चीज़ को जरूर बताया जाएगा। ठीक है, मैथ्स में जरूर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग देख रहे हैं, कोई एक पॉइंट में मैं ले लूँ। इसके पहले मैं कोई भी पॉइंट में ले लेता हूँ, ये मान लेते हैं यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं पॉइंट ले लेता हूँ तो आप लोग क्या सीखेंगे बाद में कि कोई भी सर्किल है, कोई भी कर्व है, तो इसका जो टेंजेंट है, इसका टेंजेंट क्या होता है, ये होता है। इसका टेंजेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है। फिर से इसका टेंजेंट ये होता है। तो इसका जो टेंजेंट होता है बच्चों, यही क्या देता है, स्लोप देता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ेंगे, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना आप लोग विश्वास कीजिए कि यहाँ पे यदि मैं इसका स्लोप लूँ तो इसका मैं क्या लूँगा, एक टेंजेंट लूँगा। टेंजेंट का मतलब जस्ट इसके इस पॉइंट से गुजरे लाइन। ठीक है, इस पॉइंट से लाइन गुजरे, तो आप देख रहे हैं अब इसको एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो देखने के लिए मैंने एक लाइन खींचा और देखा है क्या बना रहा है, थीटा 1 बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है। सिमिलरली जब मैंने इस पर ड्रॉ किया एक टेंजेंट, तो एक एंगल बना जिसे मैंने क्या दिया नाम, थीटा 2। ऐसे इसके पहले थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा, थीटा 3 होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो आ रही है 90 से कम आ रही है। तो 90 का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। बट ये वैल्यू सारा का सारा क्या आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि सारे के सारे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं। सारे के सारे जो वैल्यू आ रहे हैं बच्चों वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रहा है और ये 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये तो जस्ट बिफोर द मैक्सिमम वैल्यू की बात है कि ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा का बात करें तो पॉइंट ए ले सकते हैं हम लोग। मान लो चलो ये पॉइंट लिया, तो इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। जब इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे थीटा 3 आ रहा है। ठीक है, तो थीटा 3 क्या है बच्चों, निगेटिव है। थीटा 3 क्या है, निगेटिव है। सिमिलरली थीटा 1 क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, और थीटा 2 भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे आप लोग बढ़ते जाइए, एक और पॉइंट लीजिए, तो यहाँ पे थीटा 4 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे थीटा 4 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। जो हम लोग इस देखो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऐसे मैक्सिमम गया, फिर से मिनिमम, मतलब जो हम लोग इसके जस्ट इधर बात करें, इधर को बात करें, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, घट रही है। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू रहा होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आकर 0 आ गया, फिर से निगेटिव आ रहा। तो मतलब जो हम लोग मैक्सिमम की तरफ टेंड कर रहे हैं तो अपना क्या हो रहा है, हाँ स्लोप क्या हो रहा है आपका, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, फिर से निगेटिव हो रहा है। ठीक है, मतलब स्लोप यहाँ बेसिकली कर सकते हैं घट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि dy बाई डी एक्स डिक्रीजेज एट अ मैक्सिमम वैल्यू, डिक्रीजेज एट अ मैक्सिमम। उसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, निगेटिव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं निगेटिव की तरफ टेंड करेंगे
बढ़ रहा सॉरी घट रहा थीटा 2 ज़्यादा है, फिर से थीटा 1 कम, ऐसे करते करते निगेटिव की तरफ हो रहा है। मतलब स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स क्यों बोल रहा हूँ कि ये ऑलरेडी थीटा 2 थीटा 3 ये सब क्या है, dy बाई डी एक्स ही तो है भाई। मैंने अभी जस्ट बताया इसके पहले, आप लोग देखेंगे तो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये हुआ स्लोप एक और लें तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, दिस dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, घट रहा है ना स्लोप। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी एग्जाम्पल से सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन समझिए चीजों को, ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आ गया ना स्लोप, देखो डी बाई डी एक्स, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस स्लोप इज लेस देन 0। देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेस देन 0 किया, ठीक है। जब लेस देन 0 किया तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 आ गया। मतलब कुछ ऐसा है कि देखो इसको मैं रेज करता हूँ फिलहाल, कि कोई भी फंक्शन दे दिया बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जो कि होगा एफ डैश एक्स, ठीक है, इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मैक्सिमम दे रहा है कि मिनिमम नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ ये कंडीशन किसकी है, मैक्सिमम और मिनिमम की, बट हमको चेक करना है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बार और इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जिसको हम लोग एफ डबल डैश एक्स करेंगे। ये जो होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों, लेस देन का साइन है ना, ये लेस देन क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब यही कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंडीशन नंबर 2 क्या है, मेन कंडीशन ये है बच्चों कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखो ये तो हुई कहानी मैक्सिमम वैल्यू की, ठीक है। अब पहुंचते हैं मिनिमम वैल्यू की तरफ। देखो बच्चों, यदि मैं देखूं मिनिमम वैल्यू की तरफ मैं बढ़ूं तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनाएंगे। फॉर मिनिमा के लिए क्या होगा, ठीक है। देखो मिनिमा के लिए बस वही ग्राफ, वही चीज़ कि मैंने यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो किसी वैल्यू पे x2 वैल्यू पे क्या दे रहा है बच्चों, ये आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, सॉरी कुछ वैल्यू दे रहा होगा जो कि क्या होगा, मिनिमम होगा, ये y मिनिमम, ठीक है, और ये y वर्सेस x। अब बच्चों ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप तो 0 है, चलो ठीक है। यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप आप देखोगे तो क्या आ रहा है, थीटा 1 इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे थीटा 2 ये भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे करो, इस पॉइंट पे करोगे तो आप क्या नजर आ रहा है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा देखना, कुछ ऐसा कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इसको एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींचा, तो पता चला कि ये एंगल है कुछ, ठीक है। जो एंगल है कितना है बच्चों, थीटा 3 है। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट जब यहाँ पे लिया तो यहाँ पे आया थीटा 4, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, थीटा 3 एंड थीटा 4, थीटा 3 एंड थीटा 4, ये क्या है, जो वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। इसका जो स्लोप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0। सिमिलरली क्या आ रहा है, थीटा 2 एंड थीटा 1 इज लेस देन 0, ठीक है। और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप लोग यही देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है, जो हम लोग मिनिमम के तरफ हम लोग टेंड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है,
कि स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। स्लोप क्या आ रहा है बच्चों, निगेटिव टू, देखो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पे, निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है। उसके पहले जो मैक्सिमम के वैल्यू केस में क्या था, पॉजिटिव टू निगेटिव ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लोप आपका कहाँ जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। इसका मतलब स्लोप क्या है कि dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया ना इतना कि देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। किसके केस में, मिनिमम के केस में। मैक्सिमम के केस में उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अब इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। एक ग्राफ बना लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चीज़ें भूलेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि दिमाग में जो होता है आपके पिक्टोरियल के फॉर्म में ज़्यादा टिका रहता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्फ़ाबेट्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडीशंस एक बार समराइज कर देता हूँ। पहला नंबर फॉर मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा पहला क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स से कंपल्सरी है, क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा केस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और फॉर मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, देखो डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो के बराबर तो होना ही चाहिए इसमें भी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए मिनिमा के लिए। ठीक है, और मैक्सिमा के लिए। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के फॉर्म में दे दूंगा, उसके बाद उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है बच्चों, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल्स का जो पोजीशन है बच्चों कुछ ऐसा दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। ठीक है, उस पार्टिकल का पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, हम लोग फिजिक्स से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे ही कुछ बात करेंगे कि कोई भी पार्टिकल है उसका जो पोजीशन है कुछ ऐसा दिया हुआ है किसी टाइम t पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, इसका क्या निकालना बच्चों, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो इस पोजीशन कोऑर्डिनेट का क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल ऐसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी करेंगे। डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर। देखो डिफ्रेंशिएशन का जो नहीं देखा हुआ है वीडियो वो जाकर देख लेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे अलग अलग करेंगे क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी वाला कंडीशन बन रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर, वैसे मैं कर दे रहा हूँ अलग अलग। ठीक है, बट आप लोग देख लेना एक बार वीडियो। 3 देखो 5 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी स्क्वायर बाई डी टी कितना होगा, 2t होगा इंटू 2t माइनस 6। ठीक है, और ये कांस्टेंट अब 0 हो जाएगा, कितना हो गया, 10t माइनस 6 हो गया। ठीक है, ये आपका dx बाई डी टी। मैंने क्या बोला, dx बाई डी टी क्या करते हैं, 0 करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करो, आप देख लो मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा वैल्यू आ रहा है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो करोगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 10 क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देख रहे हो आप, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आ रहा है, 10 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन आए ऐसा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो आप लोग चेक कर लेना, लेकिन और वहाँ ऑप्शन भी रहेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं करता है तो किस पॉइंट पे करता है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, यार मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता।
मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब जब मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब मिनिमा एग्जिस्ट करता होगा, तो मिनिमा के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो 10t - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 10t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 6/10, दिस इज इक्वल टू 0.6। मतलब ये हुआ कि 0.6 पे यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और ये मिनिमम वैल्यू होगा कितना, ये 0.6 हम यहाँ पे रखेंगे। देयरफॉर इरेज करूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आप लोग देखो, अब मैं क्या करूँगा, t इक्वल टू 0.6 पे मिनिमम वैल्यू है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू लिख लो, क्या होगा, x मिनिमम वैल्यू। अब x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 × t², 0.6 का स्क्वायर -6 × t 0.6 + 3। अब ये वैल्यू को कैलकुलेट करो, जो भी आएगा वही क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो मिनिमम वैल्यू इतने पे वो देगा। समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है dy/t के फॉर्म में दिया हुआ है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के फॉर्म में दिया है तो y के फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो dy/dt = 0 करेंगे, उसके बाद फिर से चेक कर लेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा, और ये वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन पे रख देना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात कहानी हुई मैक्सिमा और मिनिमा की, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा, ठीक है, आगे आप लोग जब पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैकेनिक्स आप लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाले, यहाँ पे ये मैक्सिमा कब होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसको इसका मतलब है पहले आप लोग को ये आना चाहिए, इसीलिए इसका नाम ही है मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जस्ट मैंने बेसिक बताया है, इसके पीछे का बेसिक ये होता है और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय लाइफ।